साईं राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सुरक्षित हैं, बाबा के साथ हैं और ऐसे ही बस बाबा की सेवा पूजा करते रहिए और बाबा हमेशा आपका साथ दे। बस यही बाबा से दुआ करती हूँ। आपके कोई भी कष्ट हो बाबा उसे जल्दी से जल्दी हरे, आपकी सबूरी रंग लाए। बाबा के बस दो ही मूल मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। तो आप सभी बस श्रद्धा और बाबा पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। आज मैं जिनका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ वो है सपना जी, जिनका मैंने लास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया। तो जैसा कि आप सब लास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानते हो कि वो बाबा की प्रतिमा शिरडी से उन्होंने मंगवाई और जो भी आई तो वो गुरुवार के दिन बाबा की पूजा कर रही थी। और जब से आए थे तो उसको ऐसा फ़ील हुआ, उनको ऐसा फ़ील हुआ सपना जी को कि बाबा बहुत उदास लग रहे हैं। तो उनके जब भी वो पूजा करने लगी तो यही क्वेश्चंस चल रहे थे दिमाग में, बाबा आप उदास क्यों हो, बाबा आप उदास क्यों हो, आपको कुछ चाहिए। वो ऐसे बाबा की पूजा करती और ये बात करती। फिर गुरुवार था, गुरुवार के दिन उन्होंने फिर से बाबा से पूछा कि बाबा आप उदास क्यों हो, आपको कुछ चाहिए क्या। तो पता नहीं क्यों उनके दिमाग में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अचानक कि हम सोचते थे कि बाबा जवाब कैसे देते हैं, तो हम बात कुछ और कर रहे हैं और बिल्कुल टॉपिक से लिंक हटकर हमारे दिमाग में कुछ और चला जाता है। तो वो बाबा का आंसर वैसे ही रहता है। तो वो बाबा की जैसी पूजा कर रही थी, उन्होंने पूछा कि बाबा आपको कुछ चाहिए। तो सीधा ख्याल आया कि शिरडी से किसी और को बुला। तो वो सोचने लगी कि शिरडी से किसी और को बुलाऊं, बाबा को अकेलापन लग रहा है, ये उनके दिमाग में चलने लगा। तो वो यही सोच रही है कि मैं शिरडी से किसको बुलाऊं, कि बाबा क्यों अकेला फील कर रहे हैं, इसलिए उदास हैं बाबा। तो उनको दिमाग में आया कि महालसा पति जी का नाम। तो उन्होंने महालसा पति जी का जैसे ही दिमाग में नाम आया, बाबा को बोला अच्छा आप महालसा पति जी को बुलाना चाहते हैं अपने साथ। तो उन्होंने वही भैया को वापस से कॉल किया और महालसा पति जी का उन्होंने एक पिक्चर मंगवाया ताकि लोड ना बढ़े। तो उसके साथ साथ उन्होंने उन भैया को बोला कि भैया प्लीज़ आप तो वहीं रहते हो तो मेरे लिए एक काम कीजिए, ये तो बाबा के लिए आ रहे हैं महालसापति, और मेरे लिए आप है ना समाधि मंदिर का फूल भेज दीजिए प्लीज़। आप कुछ भी कीजिए मगर उस पोस्टर के साथ आप मुझे बाबा के साथ महालसापति जी के साथ आप वो फूल भी भेज दीजिए पार्सल में। तो उन्होंने भैया ने बोल दिया था हाँ। तो लेकिन जब पार्सल फाइनली उन्होंने बुक कर दिया और पार्सल घर पर आ गया, उन्होंने महालसापति जी की फ़ोटो फ्रेम करवा के और लगवा दी। और बाद में उन्होंने भैया को सोचा मैं कॉल कर दूं कि आपने जो फूल भेजे हैं उसके लिए, या थैंक यू, जो फूल आए हैं मैंने बोला और आपने याद रखा। तो उन्होंने जब फ़ोन किया भैया को, वहाँ उन्होंने भैया ने फ़ोन उठाया तो सपना जी बोले कि बहुत बहुत शुक्रिया भैया, महालसापति जी का वही बाबा के साथ का फ़ोटो बहुत प्यारा है और आपने जो फूल भेजे मेरे कहने पर उसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा और भेजा। तो उन भैया को बात याद आई तो उन्होंने बोला कि अरे सपना जी सॉरी, लेकिन मैं तो फूलों को लाना ही भूल गया था जब पोस्टर और मैं बाबा का पैक कर रहा था। तो एक चीज़ उस दिन हुआ कि पता नहीं कोई, मैं आपका पोस्टर पैक कर रहा हूँ और एक छोटा लड़का भागता हुआ आया और बोला कि भैया ये समाधि के फूल हैं, आप इसके साथ इनको पैक कर दो। तो कि मुझे याद आया और मैंने वो फूल ले लिए, लेकिन फूल लेने के बाद मैं पार्सल में डालने लगा वो अच्छे से, इसकी कैसे डालूँ साथ में फ़ोटो के, तब तक वो लड़का कहीं चला गया। तो आप खुद सोचिए कि भैया के मन में भी सवाल उठे, लेकिन उस वक्त तक कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उनका कॉल आया, जब भैया के दिमाग भी चलने लगा और उन्होंने बाबा से रिलेट किया
और क्योंकि ये बात तो सिर्फ सपना और भैया के बीच में थी और किसी के बीच नहीं थी, लेकिन हमारे बाबा, हमारे सद्गुरु साईनाथ के कानों तक कोई बात कैसे छुपती है। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई। तो हमारे बाबा ने वो फूल भैया तक पहुंचाए और भैया के थ्रू वो फूल सपना जो चाहती थी उन तक पहुँचे। तो जैसी सपना की भावना थी, तो बाबा ने उसे स्वीकार किया और अपने फूलों से उसे आगमन दिखाया अपनी उपस्थिति का फिर से। तो बाबा करे ऐसे ही आप सभी की इच्छाएं हमेशा पूरी हो और बाबा को ही मांगो। बाबा से सबसे बड़ी चीज़, अगर बाबा साथ रहेंगे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो और ये सांसारिक सुख में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है और जो हमारे प्रारब्ध कर्मों के अकॉर्डिंग होती है और वो हमें झेलनी है। अगर कोई इस चीज़ को लेकर तैयार है तो वो बाबा से जुड़े। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी याद रखे, सुने कि अगर प्रारब्ध कर्म तुम्हारा 100% बहुत बुरा होने वाला है, 100% होने वाला ना, तो इतना याद रखना, बाबा के साथ जुड़े हो तो वो कहीं ना कहीं इतना कम हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम बाबा के साथ नहीं होते तो उससे कहीं गुना हमारा बुरा हो सकता था, उससे कहीं गुना अगर हमें चोट लगने वाली थी तो कहीं गुना लगती। जो बाबा छोटी सी चीज़ में, छोटे से घात में टाल देते हैं, लेकिन होता ज़रूर है और प्रारब्ध हमें भुगतना ही चाहिए जो बाबा कहते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बाबा से जुड़े रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। बस बाबा से प्यार कीजिए, बाबा अपने आप उम्मीदें पूरी करेंगे। तो मैं फिर से मिलूँगी अपने किसी एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। और हाँ, जाते जाते एक बात बोलूँगी, सिर्फ आप सभी एक्सपीरियंस सुनते हो, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी आगे आइए। बाबा की लीलाओं का गुणगान कीजिए, बाबा से बेहद प्यार कीजिए और हो सके तो जितना आपका कैपेसिटी है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े अन्नदान करने हैं। नहीं होता हमसे तो बर्ड्स को हम जवारी बाजरी जो खिला सकते हैं हमारे लिए उतना बहुत है। वो भी नहीं दे सकते तो घर के कुछ भी शक्कर के दाने किसी पेड़ के पास कहीं हम डाल सकते हैं। ये हमारे बाबा बस इसी से खुश हो जाएंगे। तो फिर मिलूँगी अगले एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस यू ऑल।